बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 16 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात की मेज़ सऊदी अरेबिया के अंदर सज चुकी है। इस मेज़ पर मैं आपको बता दूं, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी रशिया और यूक्रेन के लिए जो हैं वो इस मेज़ के ऊपर बैठकर रशिया और यूक्रेन के ऑफिशियल्स के साथ बाकायदा इन मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। लेकिन इस मेज़ के ऊपर किसी भी यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव के लिए कोई नशिस्त नहीं रखी गई और इस बात को कंफर्म किया अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी ने। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान पैनल डिस्कशन हो रही थी तो वहां पर अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी से सवाल किया गया कि क्या यूरोपियन कंट्रीज का जिस तरह से मुतालबा है कि नो डिसीजन अबाउट यूक्रेन और यूरोप विदाउट यूक्रेन और यूरोप, तो क्या यूरोप की नशिस्त को रखी गई है मुज़ाकरात की मेज़ पर। तो अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी ने कैटेगोरिकली कहा, बिग स्ट्रेट नो में आंसर दिया उन्होंने कि कोई नशिस्त यूरोपियन कंट्रीज के लिए नहीं रखी गई। और उसकी वजह ये बताई अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी ने कि अगर किसी भी यूरोपियन लीडर को या फिर यूरोप के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया जाए तो हमें मालूम है कि इनके मुतालबात क्या हैं। ये यूक्रेन के जो इलाके हैं, जो 4 इलाके हैं, वो भी मांगेंगे। यूक्रेन के लिए नेटो की मेंबरशिप भी मांगेंगे। यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज भी मांगेंगे। और इस तरह जो मुज़ाकरात की मेज़ पर ये मसला डोनाल्ड ट्रंप हल करना चाहते हैं तो मसला बिल्कुल भी हल नहीं होगा। तो यूरोपियन कंट्रीज को एक लेटर तो थमा दिया गया है अमेरिका की जानिब से और वो लेटर ये है कि सिक्योरिटी गारंटीज अगर यूक्रेन को प्रोवाइड की गई तो यूरोप के पास क्या तैयारियां हैं, यूरोप के पास किस तरह का प्लान है यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करने के लिए, काम पर लग जाओ। तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की जानिब से एक मीटिंग प्लान की जा रही है जिसमें ना सिर्फ इस खत का जायजा लिया जाएगा बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है जिसमें यूरोप को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जा रहा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो उस प्लान पर रद्द अमल का इजहार किया जाएगा यूरोपियन लीडर्स की जानिब से। और ये सख्त रद्द अमल भी हो सकता है कि तुम कौन होते हो कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर तुम यूरोप का फैसला करोगे। और सऊदी अरेबिया में मुज़ाकरात की मेज़ लग रही है, ना स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ना ही तुर्किया के अंदर, ना चाइना के अंदर। सऊदी अरेबिया का आपको मालूम है कि कल तक कोई लेना देना इस जंग से, रशिया और यूक्रेन के तनाज़े से नहीं था। इवन के जो कैदियों का तबादला होता रहा इन 3 साल के अरसे के दौरान, तो वो आपको मालूम है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो कैदियों के तबादले में किरदार अदा करने वाला मुल्क था तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात था। तो सऊदी अरेबिया के अंदर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बातचीत की मेज़ पर क्या ऑफर्स रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को देंगे, ऑलरेडी दे चुके हैं। यूरोपियन कंट्रीज का ये एक कंसर्न है कि पहले ही प्लेट में रखकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप है वो भी पकड़ा दी, यूक्रेन के इलाके भी पकड़ा दिए और सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर भी यूक्रेन के सदर का जो मुतालबा है तो डोनाल्ड ट्रंप सिक्योरिटी गारंटीज के बदले में पूरे का पूरा यूक्रेन खरीदना चाहते हैं। यानी कि जो रेयर अर्थ्स हैं यूक्रेन के वो डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते हैं। वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इस डील पर तो यूक्रेन के सदर ने जो रेयर अर्थ्स वाली डील है इस पर यूक्रेन के सदर ने दस्तखत करने से मना कर दिया। सेक्रेटरी खजाना, जो अमेरिका के सेक्रेटरी खजाना कीव के अंदर मौजूद थे, तो उनके सामने डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत क्यों नहीं किए यूक्रेन के सदर ने, वो आपको बताने से कबल पहले ये जो कंसर्न है यूरोपियन कंट्रीज का कि आप अकेले टेबल के ऊपर बैठकर प्लेट में रख के सब कुछ दे देंगे व्लादिमीर पुतिन को, तो फिर कंसेशंस व्लादिमीर पुतिन की जानिब से किस तरह की कंसेशन सामने आ सकती हैं। सारे की सारी कंसेशंस तो आप यूक्रेन से मांग रहे हैं तो व्लादिमीर पुतिन के लिए कोई मुतालबात अमेरिका की जानिब से व्लादिमीर पुतिन के सामने रखे जाएंगे। तो अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी ने बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दिया और बड़ा अजीबो गरीब सा जवाब था। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I think that a lot of the shock that has happened at this, conference over the past couple of days is the manner in which the United States has chosen to engage with Putin. And General Kellogg, I'd like to address this to you because the impression is that the U.S. has already given up leverage to Putin before talks have even started. The EU foreign policy chief actually used the word appeasement. She said it never works. You have previously suggested, and this is also before you were part of the administration and part of this effort, that both sides of the conflict will have to make concessions. What concessions will Putin have to make? Well, to me, there's going to have to be things like territorial concessions as well.
Okay, some of it is unrealistic to expect where you'd want to go to, but it's territorial. It's subterritorial. It could be the engagement of refusing to use force, renouncement of the use of force into the future from a political side. He's not going to downsize his military forces, hopefully get rid of it. What we're going to try to do is basically force him into actions. What you want to do is force him to actions maybe he's uncomfortable with. What I mean by that, as an example, right now is what we're going to do is try to break this alliance that he currently has. He's got an alliance around with North Korea that wasn't there before. He's got an alliance with Iran that wasn't there before. He's got an alliance with China that wasn't there before, meaning 4 years ago before. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी की, जिन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान पैनल डिस्कशन में जब उनसे सवाल किया गया कि जी सब कुछ यूक्रेन ही देगा या फिर रशिया भी कुछ देगा, तो अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी ने जवाब दिया कि रशिया टेरिटरीज को लेकर रशिया की जानिब से कंसेशंस सामने आ सकती हैं और हम मुतालबा रखेंगे रशिया के सामने कि टेरिटरीज को लेकर जो यूक्रेन की टेरिटरीज जो 4 इलाके रशिया ने कंट्रोल कर रखे हैं, तो इनमें से कुछ तो कंसेशन जो है वो व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सामने आ सकती है। अब कहने का मतलब ये है कि जो 4 इलाके हैं, जो डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, ज़पोरिज़िया या खर्सन, तो इनमें से हो सकता है कि डॉनबास रीजन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जाए कि तुम अपने पास रख लो, यानी कि लुहांस्क और डोनेट्स्क अपने पास रख लो, बाकी जो ज़पोरिज़िया और खर्सन हैं वो वापस दे दो, या फिर ये चारों इलाके जो हैं वो वापस लेने की कोशिश की जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से, जिस तरह से ये नुमाइंदे खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। और दूसरी कंसेशन व्लादिमीर पुतिन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपनी दोस्तियां तोड़ दो, ईरान के साथ भी और चाइना के साथ भी, नॉर्थ कोरिया के साथ भी, और अगर ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने ना किया, सवाल किया गया नुमाइंदा खसूसी से कि अगर ऐसा ना किया गया तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आप इतनी पक्की दोस्ती इनके दरमियान तोड़वा भी सकते हैं। तो क्या जवाब दिया नुमाइंदा खसूसी ने, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। How, I mean, you said that you're going to force Putin to do Well, things. of How course. exactly are you I going to think- do that? I think And, part of and that will is- it be, because, I mean, Zelensky said this morning, he was very clear, he wants sanctions on the front end, not on the back end. He wants them now. And More sanctions, And the excuse me. challenge I Is make that on the is- table? Well, when you say concessions, of course they're concessions. Both sides are going to have to give. I mean, you cannot say. No, he wants you can't- sanctions. He wants more Well, sanctions against Russia. Let's use sanctions as an example. I think it's a great example. And it's a great example to use it. And right now, most of the nations that's here have sanctions, and we're going to stay on sanctions just for a minute. But one of the sanctions they talked about is what is driving Russia. It's really a petro state. 70% of the money they are getting to fund this war comes out of petro, oil and gas. Most of that is going through the shadow fleet. Most of that shadow fleet, 70% of that fleet, goes through the Baltics. We've intercepted 1 or 2 of those vessels. We, the United States, have sanctioned their fleet by name. The USS Kellogg, the USS Sikorsky, whatever out there. And now you come up with a plan when you talk about sanctions. If you rate them on a level of 1 to 10, 1 being low, 10 being high, we're probably at a 6. But enforcement is about a level 3. So what you say, what does he have to give up? Well, maybe he gives up his oil revenue and we'll force him to do it. Because what you do is you start employing sanctions that break the economic back. We've done this before. We've seen this before. Trump has seen this before. We did it against the Iranians. We nearly broke the Iranians back with economic sanctions and oil sanctions. We turned around and we gave it back to them. So this is a point where you say, what do? These are the kind of things you do. If you think, to me, this is just me, if you think you're going to kill your way out of this, you're wrong. Because you have a lousy review of history. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी की, जिन्होंने वही पुराना गला सड़ा हथियार निकाल कर कहा कि सैंक्शंस आयद कर दी जाएंगी, क्योंकि रशिया जो है वो अपनी मिलिट्री पावर का, अपनी जंग को फ्यूल करने का 70% अपने फ्यूल से लेता है, यानी कि ऑयल और गैस से लेता है। और ये जो ऑयल और गैस है, ये शैडो फ्लीट्स के जरिए जो अपना कारोबार है वो रशिया जारी रखे हुए है। तो सबसे बेस्ट हल ये है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि इन पर सैंक्शंस आयद कर दी जाएंगी और रशिया अपनी जंग के लिए जो फंड्स हैं वो इकट्ठे नहीं कर सकेगा। इसी तरह की बात मैंने आपको बताया था कि जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने तो ये कहा था कि हमारे पास सैंक्शंस वाला टूल भी है और हमारे पास आर्मी भी है। अगर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम ये सारे हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे थे कि मेरे पास ऐसा फॉर्मूला है कि मैं 24 घंटों में इस जंग को बंद कर दूंगा। तो 24 घंटे तो छोड़ दें, आप 24 साल भी लगे रहें इन 2 मुतालबात को लेकर,
तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, आपको मालूम है कि ना ये 4 इलाके वापस देंगे, ना अपनी दोस्ती चाइना और ईरान के साथ तोड़ेंगे, कि इन्होंने किस मुश्किल वक्त में रशिया का साथ दिया, कि जब सारे के सारे नेटो मेंबर कंट्रीज जो हैं वो रशिया को डैमेज करने के लिए, वीक करने के लिए, इवन कि डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 साल लगे रहे। तो उस वक्त कौन से कंट्रीज थी जो रशिया का साथ दे रहे थे? नॉर्थ कोरिया था, ईरान था या फिर चाइना था। तो इनके साथ दोस्ती तोड़ने वाला जो मुतालबा है और सैंक्शंस वाले हथियार दिखाकर या फिर अमरीकी फौज वाले हथियार दिखाकर, सिक्योरिटी गारंटीज वाले हथियार दिखाकर, तो ये मुतालबा तो रशिया की जानिब से हरगिज मंजूर नहीं किया जाएगा। अच्छा, सिक्योरिटी गारंटीज की ऑफर भी अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को दे दी गई कि ठीक है, हम आपको सिक्योरिटी गारंटीज देने के लिए तैयार हैं। हालांकि आपको याद होगा कि अभी गुज़िश्ता दिनों अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो पीट हेग्सेट हैं, उनकी जानिब से कैटेगोरिकली कहा गया था, नेटो की जो यूक्रेन कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग थी उससे गुफ्तगू करते हुए पीट हेग्सेट ने यह कहा था कि कोई अमेरिकी फौजी यूक्रेन को नहीं मिलेंगे। जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं वो यूरोप इस तरह की सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा कि फौजी जो है वो डिप्लॉय करने का अगर मामला हो। और खत भी मैंने आपको बताया कि यूरोप के हवाले कर दिया गया है और ये पूछा गया है यूरोपियन कंट्रीज से कि क्या तैयारियां हैं आपकी, अगर यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज देना पड़ी तो कितने फौजी, कितना असलहा, कितना गोला बारूद आप स्पेयर कर सकते हैं। तो अमेरिका ये ज़बानी कलामी सिक्योरिटी गारंटीज के बदले यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो मांगने के लिए निकला था और अपने सेक्रेटरी खजाना को भेजा गया था यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव। अब खबर ये सामने आई है कि सेक्रेटरी खजाना ने यूक्रेन के सदर के साथ मुलाकात की। 1 घंटे से ज्यादा तवील ये मुलाकात थी और सेक्रेटरी खजाना ने एक डॉक्यूमेंट यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को थमाया। पहले यूक्रेन के सदर ने एक डॉक्यूमेंट थमाया जिसमें यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी तफसीलात मौजूद थी। फिर सेक्रेटरी खजाना की जानिब से एक डॉक्यूमेंट पकड़ाया गया और यूक्रेन के सदर को सेक्रेटरी खजाना ने यह कहा कि इस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर दो। अब वो डॉक्यूमेंट क्या कहता है मैं आपको बता दूं। वो डॉक्यूमेंट ये कहता है कि यूक्रेन के 50% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो अमेरिका के होंगे और उसके बदले में अमेरिका सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को देगा। यूक्रेन के सदर की जानिब से सवाल किया गया कि सिक्योरिटी गारंटीज वाला नुक्ता कहां पर है और उस नुक्ते की तफसीलात कहां पर हैं कि आप कितने फौजी देंगे, कितना असलहा डिप्लॉय करेंगे, कहां पर डिप्लॉय करेंगे। तो अमेरिका के सेक्रेटरी खजाना ने यह जवाब दिया कि नहीं जी, ये ज़बानी कलामी सिक्योरिटी गारंटीज हैं और हम आपको ये श्योरिटी देंगे कागज के ऊपर लिखकर कि रशिया जो है वो आपको इन फ्यूचर तंग नहीं करेगा। तो यूक्रेन के सदर ने सवाल किया कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास कि रशिया मुझे इन फ्यूचर तंग नहीं करेगा। तो जो सेक्रेटरी खजाना थे उन्होंने जवाब दिया कि जब आप 50% अपने रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो अमेरिका के हवाले कर देंगे तो अमेरिका उनकी सिक्योरिटी के लिए, जब अमेरिका की मौजूदगी यूक्रेन के अंदर होगी और जब रशिया को पता होगा कि अमेरिका 50% जो यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको अमेरिका ओन करता है, तो रशिया की क्या मजाल कि यूक्रेन को हाथ लगाकर तो दिखाए। तो यूक्रेन के सदर ने उस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये जो मिनरल्स हैं, ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये मेरे नहीं हैं बल्कि यूक्रेन के हैं, यूक्रेन के अवाम के हैं और इस 2 नंबर डील के तहत मैं आपको ये मिनरल्स जो हैं वो ओन करने की 50% भी मैं आपको नहीं दे सकता जब तक आप कागज के ऊपर मुझे रियल सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड नहीं करते। जो झांसा आपकी जानिब से दिया जा रहा है कि 50% मैं ओन करूंगा तो रशिया तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो इस डॉक्यूमेंट पर यूक्रेन के सदर की जानिब से दस्तखत करने से इनकार किया गया और बिल्कुल दुरुस्त किया गया। अब इतना पागल अगर डोनाल्ड ट्रंप इस अदाकार को भी समझ रहा है तो ये अदाकार भी इतना पागल नहीं है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन तो खैर दूर की बात है कि जो 2 मुतालबात मनवाने के लिए निकला है कि यूक्रेन के 4 इलाके छोड़ दो, चीन और ईरान के साथ दोस्ती तोड़ दो, तो ये इलाके आप मुझे बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि क्या रूस के सदर की जानिब से अमेरिका के इन 2 मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट पर क्या रशिया दस्तखत कर देगा या फिर उस कागज के टुकड़े को फाड़कर अमेरिका की टीम के मुंह पर दे मारा जाएगा रशिया की जानिब से। नजर रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।